नेशन वन और मैं हूं आपके साथ ही। गिरिडीह के मेयर सुनील पासवान, जिन पर यह आरोप है कि जाति प्रमाण पत्र जो चुनाव के लिए उन्होंने संलग्न किया है वह जाली है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील पासवान द्वारा चुनाव में संलग्न किए गए जाति प्रमाण पत्र जाली करार दिए गए हैं। शनिवार को अंचल अधिकारी गिरिडीह द्वारा निर्गत अधिसूचना में ये कहा गया कि जाति छानबीन समिति झारखंड द्वारा सुनील पासवान का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अविलंब मेयर के इस्तीफे की मांग की है। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष संजय सिंह, केंद्रीय महासचिव सुदिव्य कुमार सोनू और महिला नेत्री प्रमिला मेहरा उपस्थित थी। मौके पर नेताओं ने कहा कि नामांकन के दौरान हमने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बावजूद भी रिटर्निंग ऑफिसर हमारी बात को अनसुनी कर गए और नामांकन स्वीकार कर लिया। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप नहीं रही और इस बात को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की छानबीन कमेटी, कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव और माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में अपनी बातों को रखने के लिए रीट दायर कर बैठी, जिसके बाद छानबीन कमेटी द्वारा मेयर गिरिडीह का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। जेएमएम नेताओं ने कहा कि ये हमारी पहली जीत है, लेकिन मेयर के द्वारा यदि जल्द इस्तीफा नहीं दिया जाता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर विरोध करते हुए आंदोलन शुरू करेगी और सरकार को सड़क से सदन तक घेरने का काम भी करेगी। इधर इस घटनाक्रम के बाद मेयर सुनील पासवान का कहना है कि उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन इन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वह इन्हें मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र है, वे वैध नहीं है, वे झारखंड के मूल निवासी नहीं हैं और सरकार के द्वारा जो हड़तालें तय की गई हैं जाति प्रमाण पत्र एवं आरक्षण के लाभ के लिए, वे उसके हकदार नहीं है। अतः इसका नामांकन रद्द किया जाए। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा नामांकन को वैध किया गया, चुनाव लड़े, निर्वाचित भी हुए। लगभग 1 साल के बाद इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मामले को लेकर राज्य छानबीन समिति, कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव, माननीय उच्च न्यायालय में भी हम लोगों ने अपनी बातों को रखने के लिए रिट दायर किया कि स्क्रूटनी कमेटी को निर्देश दे, राज्य सरकार को माननीय उच्च न्यायालय निर्देश दे कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र जो अवैध तरीके से जारी किया गया है उसको रद्द किया जाए। जिस तरीके से चुनाव के समय में माहौल बनाया था वो आप सभी अवगत हैं और अभी जो जाति प्रमाण पत्र वर्तमान में मेयर सुनील पासवान का जाति प्रमाण पत्र रद्द हुआ है, रद्द होने का कारण भी है। और जिस तरह से एसटी, एससी, ओबीसी मूलवासियों, स्थानीय लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किए हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किए हैं। और मैं तमाम लोगों से यही आग्रह करती हूँ कि अभी भी यदि हम लोग नहीं जागें तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सभी का अधिकारों का हनन इसी तरह से करते जाएगी, क्योंकि ये अभी ताज़ा उदाहरण गिरिडीह मेयर पद का है। तो आज हम नहीं जागेंगे तो शायद कभी नहीं जाग पाएंगे। श्री सुनील पासवान मेयर गिरिडीह नगर निगम का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया गया कल कि विलंबित न्याय कहीं ना कहीं अन्याय के समकक्ष होता है। 1 साल 4 महीना जिस मामले को साबित करने में लग गया, इन 1 वर्ष 4 महीनों में सत्ताधारी दल ने अपनी सत्ता की ताकत पर एक अयोग्य व्यक्ति को जो उस पद की अहर्ता नहीं रखते थे उनको बैठाकर गिरिडीह नगर निगम के क्षेत्र के निवासियों के साथ अन्याय किया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति में शुचिता, जिसका दंभ भारतीय जनता पार्टी बहुत जोरों से भरती है, अगर जरा सी भी बची है तो अविलंब गिरिडीह के नगर निगम क्षेत्र की जनता से क्षमा मांगते हुए अपने सुनील पासवान जी जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी थे और मेयर हैं, उनका इस्तीफा दिलवाए। सुनील पासवान ने कोई सरकार को गलत इन्फॉर्मेशन दे करके न जाति प्रमाण पत्र बनाया है
ने उसमें गलत कागज प्रस्तुत किए हैं। और उस समय के जो तत्कालीन थे सीओ जो भी चार्ज में थे, उन्होंने साफ कहा है कि उनका जो मानना है कि सुनील पासवान जाति के दुसाध हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि किसे जो वो रजिस्टर दिखा रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है। आपने नियोजन नीति बनाया और शिक्षा नीति बनाया। आपका लेटर नंबर जो खुद स्वीकार कर रही हैं 1472 का लेटर नंबर जो है, राज्य निर्वाचन आयोग का कोई भी ऐसा दिशा निर्देश नहीं है, उसमें कोई अंकित नहीं है कि इस समय का आपका खतियान चाहिए या प्रमाण पत्र बनाने के लिए ये दस्तावेज जरूरी है। सो हमें निर्वाचन नीति का क्या है, आधार क्या है चुनाव लड़ने का, रिजर्वेशन का आधार क्या है निर्वाचन नीति का। जो लोग रद्द किए हैं वो हमें बता दें कि मैं किस जाति से बिलोंग करता हूं, वो तो बताएंगे ना कि मैं किस जाति से आया हूं। या निर्वाचन नीति का ऐसा कोई नियम है, सर्कुलेशन है निर्वाचन आयोग का, तो हमें दिखावे कि किसे भाई की किसे हाँ इसके तहत है। यदि उस गलत परंपरा में रहता तो मेरा स्कूटनी में ही जो है छट जाता और मैं जनता के बीच में अपना बात रखने नहीं जाता, अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं कर पाता। लेकिन नियोजन का मामला दिखा करके ये जाति प्रमाण पत्र को रद्द करना ये असंवैधानिक लग रहा है हमें। इसके लिए हमारा मामला आगे कोर्ट में भी लंबित है। अभी ये सब हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, चूंकि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो कोर्ट का आने देते निर्णय, जो निर्णय आएगा हम उसको साथ स्वीकार करेंगे, पालन करेंगे। गिरिडीह से अभिषेक सहाय की रिपोर्ट। और इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।